अमीश भाई, आप राहुल गांधी जी के बयान को और मोदी जी के बयान को अलग अलग देख रहे हैं। मुझे लगता है देश में आर्थिक संकट आने वाला है, ये बात तो खुद देश के प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कही है। कहा है कि कम गाड़ी इस्तेमाल करें, डीजल पेट्रोल कम इस्तेमाल करें, विदेश ना जाएं, सोना ना लें। ये वही बात तो राहुल गांधी जी ने कही है, या हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी वही बात तो कह रहे हैं कि आर्थिक संकट आने वाला है। लेकिन सवाल यह है अमीश भाई, जब ये देश संजय राउत पे बोलिएगा, जनता क्या संजय राउत ने सही का गलत का? सुन ले, हम आ रहे हैं। जब इस देश की सम्मानित जनता विपक्ष के नेताओं की बात सुनेगी तो उसको लगेगा आर्थिक संकट आने वाला है। बीजेपी के प्रवक्ताओं की बात सुनेगी तो उसको लगता है कि थोड़ा संकट है। और अगर इस देश की मीडिया की बात सुन लेगी आप लोगों की तो उससे लगेगा अमृत काल है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये कह रहे हैं 12 साल से प्रधानमंत्री कौन है? अगर किसान की आय दोगुनी नहीं हुई तो जिम्मेदार कौन है? बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ गई तो जिम्मेदार कौन है? दुनिया का सबसे ज्यादा कर्जदार भारत बन गया है तो जिम्मेदार कौन है? महंगाई बढ़ रही तो जिम्मेदार कौन है? रुपया गिर रहा तो जिम्मेदार कौन है? स्मार्ट सिटी कितनी बन गई? प्रधानमंत्री जी ने कहा था। बुलेट ट्रेन की बात कही थी, हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज से उड़ेगा, यह बात किसने कही थी? तो इस देश को धोखा कौन दे रहा है? नरेंद्र मोदी धोखा दे रहे हैं। और नहीं, महंगाई तो मोदी जी के नाम पर हो रही, बीजेपी के नाम पर हो रही, उसके भ्रष्टाचार से, उसके लूट से हो रही, उसके झूठ से हो रही, उसकी गलत नीतियों से हो रही। और अमीश भाई, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, इस देश का मीडिया अगर 7 दिन, केवल 1 सप्ताह सच्ची खबरें चला दे तो हम महंगाई से निजात पा जाएंगे, हम भ्रष्टाचार से निजात पा जाएंगे और देश का लोकतंत्र बच जाएगा। और देश जो सबसे ज्यादा कर्जदार हो गया है, ऐसी सरकार केवल 7 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। केवल 7 दिन। बहुत भरोसे के साथ मैं कह रहा हूं, को बोलने दीजिए, बहुत भरोसे के साथ। और जहां तक धर्म की बात है, 50 सेकंड, अच्छा धर्म वाली बात तो कह लेने दीजिए। ओके, टाइम लिमिट को फॉलो करेंगे सब लोग। डॉक्टर तुर्मी, अरे धर्म पे भी बोल लेने दीजिए। धर्म इनका प्रिय टॉपिक है, बोल लेने दीजिए। ठीक है, 30 सेकंड धर्म पे भी आप मान निकालिए भाई साहब। देखिए, चलिए अमीश भाई, आपका धन्यवाद कि सुधांशु भाई के कहने पर आपने मुझे समझ दिया। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि कभी भी धर्म पर, जाति पर और महिलाओं पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इन तीनों चीजों से बचना चाहिए। हम हो या सरकार के लोग हो, विपक्ष के लोग, आम आदमी हो, हम इन बातों से सहमत नहीं है। क्योंकि असली संकट क्या है? असली समस्या इस देश की बीजेपी है, धर्म नहीं है। तो असली समस्या को खत्म करना है, असली समस्या को सरकार से हटाना है। सुनील यादव रिस्पॉन्ड। सुधांशु जी, क्योंकि आप बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, कम से कम आपसे यह उम्मीद नहीं है कि आप झूठे तथ्य रखेंगे। मैं तो अमीश भाई आपके कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि 2014 में इस देश कितने कर्ज में था और 2026 में कितने कर्ज में है? 2014 में बेरोजगारी की स्थिति क्या थी, आज क्या है? 2014 में डीजल पेट्रोल की स्थिति क्या थी, आज क्या है? 2014 में रुपए और डॉलर की स्थिति क्या थी? सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। एक तरफ तो कहते हैं कि हम जय श्री राम बोल करके गोली खा रहे थे, और फिर जय श्री राम बोल करके चंदा चोरी कर लेते हैं, जय श्री राम बोल करके जमीन घोटाला कर लेते हैं, जय श्री राम बोल करके पिछड़ों का आरक्षण छीन लेते हैं, जय श्री राम बोल करके उत्तर प्रदेश में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार करते हैं। भगवान का राम नाम लेकर के ओबीसी एससी का आरक्षण खाने में पेट भरता है आप लोगों का, मन लगता है। और चुनाव में तो ओबीसी एससी को आप हिंदू मानते हैं, और जब उसको नौकरी देने का मौका आता है, सम्मान देने का मौका आता है, अधिकार देने का मौका आता है, बराबरी पर खड़ा करने का मौका आता है, तो वो अछूत हो जाते हैं, जय श्री राम का इस्तेमाल हो जाते हैं। नहीं, ये